नमस्कार दोस्तों, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के प्रश्न लिए हैं जो पिछले कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और प्रत्येक प्रश्न का जवाब देते चलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखेंगे दोस्तों, पहला प्रश्न है कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। चलिए आंसर देंगे कि किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था। दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखेंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1856 ईस्वी में। याद रखेंगे दोस्तों कि विधवा पुनर्विवाह कानून जो है 1856 ईस्वी में बना था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था। दोस्तों बताना है कि मोहम्मद गौरी जो है कहाँ का शासक था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। याद रखेंगे दोस्तों कि मोहम्मद गौरी जो है अफगानिस्तान का शासक था। चलिए आंसर देंगे। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया। दोस्तों चलिए आंसर देंगे कि ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशत किस वर्ष किया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1919 में। नेक्स्ट है कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी। दोस्तों बताना है कि धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर क्या थी। तो आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, 1/6। याद रखिएगा दोस्तों कि धर्मशास्त्रों में जो है भू राजस्व की दर 1/6 थी। वेरी इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। याद रखेंगे कि वेदों की कुल संख्या जो है वो 4 है। अगला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। दोस्तों चलिए आंसर देंगे कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है किसके मध्य लड़ा गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय। याद रखेंगे दोस्तों कि तराइन का प्रथम युद्ध जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है। तो बताना है कि कर्नाटक संगीत का पितामह जो है किसे कहा जाता है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुरंदर दास। याद रखेंगे दोस्तों कि कर्नाटक संगीत का पितामह जो है पुरंदर दास को कहा जाता है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता के खोज किसने की थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है किसने किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी। याद रखेंगे दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया था उनका नाम दयाराम साहनी था। अगला प्रश्न है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खिलजी। याद रखेंगे दोस्तों कि बिहार प्रदेश को जो है सबसे पहले खिलजी मुस्लिम शासक ने जीता था। अगला प्रश्न है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था। तो दोस्तों बताना है कि भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हड़प्पा। याद रखेंगे कि भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर हड़प्पा था। देखेंगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीमांसा से। याद रखेंगे दोस्तों कि कर्म का सिद्धांत जो है मीमांसा से संबंधित है। अगला सवाल है, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दर्शन से। याद रखेंगे दोस्तों कि उपनिषद पुस्तकें जो हैं दर्शन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। तो दोस्तों चलिए आंसर देंगे जल्दी से कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोथल। अगला प्रश्न है, पहली सहायक संधि कौन सी थी। दोस्तों बताना है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, निजाम। अगला प्रश्न है कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो किसने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुर्शिद कुली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लेनिन। याद रखेंगे दोस्तों कि नई आर्थिक नीति का जन्मदाता जो है लेनिन था। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला सवाल है, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? दोस्तों चलिए बताना है कि पाली ग्रंथों में जो है गांव के मुखिया को क्या कहा जाता था? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्राम भोजक। अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो दोस्तों सिकंदर ने जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 326 ईसा पूर्व में। सिकंदर ने जो है भारत पर आक्रमण 326 ईसा वर्ष पूर्व में किया था। अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो दोस्तों ये आए थे केंद्रीय एशिया से, यानी कि मध्य एशिया से जो है आर्य भारत आए थे। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? तो ये चला था दोस्तों 7 वर्ष तक। याद रखेंगे कि इंग्लैंड में जो है गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, तो किसमें? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत की शिक्षा में। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर देना है कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीमद् भगवत गीता। अगला सवाल है, महावीर की माता कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि महावीर की माता कौन थी? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिशला। याद रखेंगे दोस्तों कि महावीर की माता जो थी त्रिशला थी। इसी प्रकार जीके से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।